हेलो बच्चों, एबीसी ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं निर्मल सिंह आपको आज त्रिकोणमिति का पूरक कोणों के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले हमने कुछ विशेष कोणों के मान निकाले थे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरक कोण किसे कहते हैं। कोई एक ट्रायंगल हो जिसका एक कोण समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री हो। मान लिया ए बी सी ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण 90 डिग्री है, तो हम उसे पूरक कोण कहते हैं जो दो कोणों को जोड़ के 90 डिग्री हो जाए। ये कोण और ये कोण आपस में जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होना ही है। चूंकि कोण बी मेरा समकोण है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो सिर्फ बी जो है 90 डिग्री है, तो इन दोनों के योग को 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो अगर हम मानते हैं मेरा सी कोण, इस बात को आप लोग ध्यान से समझिए, सी 30 डिग्री हो तो ए को 60 डिग्री होना पड़ेगा, तब ना दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा। यानी इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सी 30 डिग्री हो तो इसे 90 - 30 डिग्री होना पड़ेगा। उसी तरह अगर इसका कोण बढ़ा दे 40 कर दे तो इस ए को 90 - 40 होना पड़ेगा, यानी 50 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि सी और ए को जोड़ने पे हमें 90 डिग्री मिलेगा। ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। उसी तरह अगर ये कोण थीटा हो जाए तो इस नियम के अनुसार कोण ए को 90 - थीटा होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस बात को आप लोगों ने समझा होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग और देखते हैं। इसके पहले क्लास में जो हमारा क्लास था उसमें त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा था कि लंब क्या है, आधार क्या है। तो मैंने समझाया था कोण की दिशा बदल जाने से लंब की दिशा बदल जाएगी। अगर कोण यहाँ होता तो इसके लिए इसके सामने वाला भुजा लंब होता, और वहीं कोण यहाँ पे आ जाएगा तो इसके सामने वाला भुजा ये जो है लंब होगा। तो अगर ये कोण मेरा थीटा है तो इसको हमको 90 - थीटा होना पड़ेगा। इसका नाम ए बी और सी रखते हैं क्योंकि बी कोण समकोण है। इस 90 - थीटा इस कोण के लिए मेरा ये लंब होगा, BC लंब होगा, और इस C के लिए यानी इस कोण थीटा के लिए मेरा AB लंब होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था साइन थीटा का मतलब लंब बटा कोण। इस थीटा के लिए लंब मेरा AB हुआ बटा कोण जो मेरा AC हुआ। अगर हम cos 90 - थीटा लेते हैं, 90 - थीटा लेने का मतलब ये कोण, तो इसके लिए मेरा आधार जो होगा AB होगा और लंब जो होगा BC होगा। तो इसका मतलब होता है cos थीटा का मतलब यानी cos 90 - थीटा आधार बटा कोण। आधार जो हुआ मेरा AB हुआ और कोण जो मेरा हुआ AC हुआ। अब देखिए AB बटा AC साइन थीटा हो रहा है और AB बटा AC cos 90 - थीटा हो रहा है, तो यानी ये पार्ट मेरा बराबर हुआ। तो हम कह सकते हैं एक में कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 - थीटा। उसी तरह अगर हम लोग tan के लिए सोचें, tan थीटा के लिए ये मेरा थीटा है, इसके लिए AB मेरा लंब हुआ, लंब बटा आधार। तो मेरा BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब AB बटा आधार BC। अब हम लोग cot 90 - थीटा निकालते हैं। cot 90 - थीटा, cot थीटा हम लोग पढ़े हुए हैं आधार बटा लंब होता है। इस थीटा के लिए AB मेरा आधार होगा और BC जो हमारा लंब हो जाएगा। tan थीटा AB बटा AC आ गया, cot 90 थीटा AB बटा BC आ गया, यानी ये पार्ट बराबर हुआ। तो हम इससे दूसरा बात निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। आप लोग इसको ऐसे ही निकाल के देखेंगे तो हमें ये तीसरा कंडीशन मिलेगा
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आइए हम लोग देखते हैं इसके लिए भी। कॉस थीटा हम लोग निकालते हैं। कॉस थीटा के लिए BC जो है मेरा आधार होगा और कर्ण जो होगा AC हो जाएगा। अगर हम साइन 90 माइनस थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन इस थीटा के लिए मेरा BC लंब होगा और AC कर्ण हो जाएगा, यानी कि ये दोनों पार्ट आपस में बराबर हुआ RHS, तो cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो हम तीसरा बात इसी तरह हम लोग और भी निकाल कर देख सकते हैं। तो हम लोग इसके पूरे बात को लिख देते हैं जिसे आप लोग याद कर लें, समझ लें और देख लें। cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 डिग्री माइनस थीटा। इन 6 बातों को आप लोग दिमाग में बैठा ले, क्योंकि इसी पे हम लोग ये आगे वाला चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। और अपने से भी एक बार इसका रिवीजन कर ले, प्रयास करें कि इस बात को आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को शुरू करते हैं। इसमें 7 क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 नंबर प्रश्न में हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है मान निकालना है। किसका मान निकालना है? साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। अब देखिए साइन में 18 डिग्री दिया हुआ है और कॉस में 72 डिग्री दिया हुआ है। एक ट्रिक आप लोग इस बात को समझ लें, साइन और कॉस पूरक में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर साइन दिया हुआ हो और कॉस दिया हुआ हो और इनके कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, 72 डिग्री और 18 डिग्री मिलके 90 डिग्री होते हैं, तो निश्चित ही रूप से इसको बदला जाएगा कॉस 72 डिग्री को, तो ये साइन 18 डिग्री हो जाएगा। या साइन 18 डिग्री को हम लोग बदले तो ये कॉस 72 डिग्री हो जाएगा। आइए चेंज करके देखते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं साइन 18 को 18 ही लिखते हैं। कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो थीटा की जगह क्या है? 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री बटा साइन 90 में से 72 जाएगा तो ये भी 18 डिग्री आ गया। ऊपर भी साइन 18 डिग्री और नीचे भी साइन 18 डिग्री, एक बार में कटा, यानी आंसर मेरा इसका 1 हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन है tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। जिस तरह साइन और कॉस एक दूसरे के विपरीत थे, उसी तरह tan और cot एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहाँ भी अगर इनके कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है तो हम निश्चित रूप से इस cot को बदलेंगे तो tan के बराबर हो जाएगा, या tan को बदलेंगे तो cot के बराबर हो जाएगा। यहाँ 6 4 10 और 6 2 8 1 9, इसको चलिए चेंज करके देखते हैं। tan 26 डिग्री अपॉन, इसको tan लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। tan 26 डिग्री बटा tan 26 डिग्री, 90 में से 64 जाएगा तो 26 डिग्री। इस tan 26 से ये 26 कट गया, यहाँ भी आंसर मेरा 1 मिला। एक और प्रश्न है, इसको भी बना लेते हैं। 3 नंबर, cos 48 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री, 42 डिग्री। इस साइन को अगर कॉस में बदलते हैं, यहाँ भी देखिए दोनों कोणों का योग सम जो है 90 डिग्री हो जा रहा है। 48 और 2 50 और 50 40 90। तो इसको हम लोग कॉस में बदल के देखते हैं। cos 48 डिग्री माइनस
कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है 42 डिग्री। इस कॉस 48 को 48 ही लिखेंगे, माइनस इसको लिखेंगे कॉस, ये भी हो जाएगा 90 में से 42 जाएगा 48 डिग्री। ये कटा, मेरा आंसर 0 हुआ। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप लोग समझे होंगे, इसे आप नोट डाउन करें। चलिए एक का ये लास्ट नंबर क्वेश्चन 4 है। दिया हुआ है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो मैंने बताया है कि साइन कॉस एक दूसरे के उल्टा होगा, उसी तरह टेन कॉस कॉट एक दूसरे के उल्टा होगा। यहाँ पे कॉसेक और सेक एक दूसरे के उल्टा होंगे। ये 31 है, ये 59 है, दोनों को जोड़ने पे 90 हो जा रहा है। तो इसका मतलब इसको हम लोग कॉसेक में चेंज करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 59 डिग्री है। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो ये हुआ कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 90 में से 59 जाएगा 31 डिग्री। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ 0 बचा। एक नंबर क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। इसे नोट डाउन करें और फिर हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दिखाइए RHS बराबर LHS। 2 नंबर क्वेश्चन जो है, 1 नंबर दिखाना है हमें tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब देखिए इस पार्ट को हम लोग देखते हैं, इसको LHS, बराबर के इधर साइड को LHS कहते हैं, बराबर के उधर साइड को RHS कहते हैं। LHS लिखते हैं tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। इसका बनाने के लिए इसको एक ट्रिक है, इसमें पहले देख लें 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। इस बात को आप लोग समझ लें, क्योंकि tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, इंटू कॉट का मतलब होता है आधार बटा लंब। इस लंब से ये लंब कटा, ये आधार से ये आधार कटा, इसका मतलब 1 आ गया। तो हमको ये बात हम लोग आइडेंटिटी में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ 42 डिग्री है और यहाँ 48 डिग्री है, यहाँ 42 डिग्री है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री हो जा रहा है। और यहाँ 23 डिग्री और यहाँ 67 डिग्री, इन दोनों को भी जोड़ते हैं तो हमें 90 मिल रहा है। तो इन 2 पार्ट को छोड़ देते हैं और इस tan 42 को और tan 67 को हम लोग कॉट में चेंज करके देखते हैं। tan 48 को 48 लिखते हैं इंटू tan 23 को 23। इसको लिखने के लिए कॉट 90 माइनस थीटा लिख देंगे, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, इसके बराबर हुआ। इसको लिखने के लिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये tan 48 मेरा 48 रहा, tan 23 ये भी मेरा रहा। अब 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री को हम लोग लिखेंगे कॉट 48 डिग्री, इसको कॉट 23 डिग्री। 90 में से 67 गया 23। इन दोनों को एक जगह लाते हैं, tan 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री सजा के लिख दिए। फिर tan 23 डिग्री, ये और ये आपस में एक जगह लिखेंगे कॉट 23 डिग्री। इस फॉर्मूले से हम लोग, इसका वैल्यू मेरा 1 हो गया, इसका भी वैल्यू मेरा 1 हुआ। 1 इंटू 1 बराबर 1 बराबर RHS। 2 में एक और प्रश्न है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए। 2 का 2 हमें LHS बराबर RHS दिखाना है। cos 38 डिग्री
cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। LHS ये पार्ट लेते हैं हम लोग। अब देखिए ये माइनस में दिया हुआ है, इधर कॉस दिया हुआ है माइनस के, इधर माइनस के बाद साइन दिया हुआ है। इन दोनों साइन को हम लोग कॉस में बदल के देखते हैं। cos 38 cos 52 माइनस साइन को कॉस में बदलेंगे तो cos 90 माइनस थीटा। इस साइन को कॉस में बदलेंगे तो cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। cos 38 इंटू cos 52 माइनस, अब 90 में से 38 जाएगा तो 52 बचा, cos 52 डिग्री। ये 90 में से 52 जाएगा तो 38 बचेगा, तो यहाँ भी हो गया cos 38 डिग्री। इधर भी है बराबर माइनस में, माइनस के इधर cos 38 इंटू cos 52 है, इधर भी है cos 38 इंटू cos 52। ये आपस में माइनस होके 0 हो गया, यानी मेरा RHS के बराबर आ गया। इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। अब 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इसे आप लोग नोट डाउन करें। चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। कह रहा है 2a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये tan में दिया हुआ है, ये cot में दिया हुआ है। इस tan को हम लोग cot में अगर बदल देते हैं तो लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा। इधर से भी हम लोग इसको cot a माइनस 80 लिखेंगे। दोनों तरफ cot है, इस cot को हम लोग हटाते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ये 2a माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में 2a हो गया, बीच में बराबर 18, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 18 डिग्री। ये दोनों जुट के हो गया 8 9 1 10। 3a इज इक्वल टू 108 डिग्री। ए को इधर छोड़ते हैं, 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कटा रहा है 3 3 9 3 6 18। इसका मतलब ए का वैल्यू 36 डिग्री हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हुआ। अब 4 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है यदि tan a बराबर cot b दिया हुआ है, tan a बराबर cot b, तो हमें दिखाना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। इस बात को हमें दिखाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसी तरह ये भी बनेगा, tan a को tan a लिखते हैं और इस cot b को tan में चेंज कर देते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि थीटा की जगह पे b है मेरा। दोनों तरफ से tan को हटा रहे हैं, a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b। ये b इधर माइनस में बराबर के इधर लाएंगे हम तो ये प्लस में हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। इसे आप लोग नोट डाउन करें, फिर आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है। sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। जहाँ 4a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। जिस तरह हम लोगों ने 4 नंबर क्वेश्चन बनाया है उसी तरह इसको भी हम लोग हल करेंगे। इस sec 4a को cosec में चेंज करते हैं। cosec 90 माइनस थीटा जो होता है sec थीटा के बराबर होता है, तो इसे हम cosec 90 डिग्री माइनस 4a लिखेंगे। यहाँ भी हम लोग cosec a माइनस 20 डिग्री लिखेंगे। दोनों तरफ से cosec को हटाते हैं
तो 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री होगा। 4a मेरा यहाँ पे माइनस में हम बराबर के उधर भेजते हैं, a ये माइनस में है तो ये प्लस में हो गया 4a, ये 20 माइनस में है इधर आएगा तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 4a और a मिल के 5a हुआ। ये दोनों जोड़ते हैं तो 110 डिग्री हुआ। a को इधर छोड़ते हैं, 5 से मल्टीप्लाई है, बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। कटाते हैं हम लोग, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, a बराबर 22 डिग्री। a का मान हमें 22 डिग्री मिला। 6 नंबर क्वेश्चन जो है, ABC एक त्रिभुज है, दिखाना है कि साइन B प्लस C बाई 2 बराबर कॉस A बाई 2। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, कोई एक ट्रायंगल है जिसके कोण का मान दिया हुआ है ABC जो भी हो, तो हमें दिखाना है कि साइन B प्लस C बाई 2 बराबर कॉस A बाई 2। हम लोग जानते हैं A प्लस B प्लस C, ये एंगल है, हम ये नहीं लिख के इसे हम लोग हटा दे रहे हैं, यानी A प्लस B C ये हमें त्रिभुज के कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। A प्लस B प्लस C क्या होता है, 180 डिग्री होता है। B प्लस C बाई 2 निकालना है तो B प्लस C यहाँ पे छोड़ते हैं, A को उधर ले जाते हैं, A इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। सेम चीज़ A बराबर, इस बात को आप लोग ध्यान में रखें, A बराबर B हो तो A बाई 2 बराबर B बाई 2 हो जाएगा। सेम चीज़ से इधर इधर डिवाइड दिया जा सकता है, उसी तरह सेम चीज़ से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। यहाँ हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 180 डिग्री माइनस A बाई 2, B प्लस C बाई 2 बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री बाई 2 माइनस A बाई 2, B प्लस C बाई 2 बराबर 90 डिग्री माइनस A बाई 2। अब दोनों तरफ हम लोग साइन ले लेते हैं, इधर लिखते हैं साइन B प्लस C बाई 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस A बाई 2, यानी कि साइन B प्लस C बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कॉस A बाई 2। यही हमें दिखाना था। इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन बचा हुआ है 7 नंबर, इसे नोट डाउन करें, इसे भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, 0 और 45, इन कोणों को 0 और 45 के बीच में लाना है। तो हम इस साइन को कॉस में लिखते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हैं, इस कॉस को साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब 90 में से 67 को घटाते हैं, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 23 डिग्री प्लस साइन 10 में से 5 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 8 में 7 गया 1, साइन 15 डिग्री, यानी कि 67 डिग्री अब 23 डिग्री के रूप में बदल गया है और 75 डिग्री मेरा 15 डिग्री के रूप में बदल गया। ये कोण 0 और 45 के बीच में है। हमारा ये चैप्टर आज समाप्त हुआ 8.3। इस क्लास को आप लोग 10th क्लास के बच्चों में शेयर करें, या जो भी पढ़ना चाहते हैं उनके पास आप लोग शेयर करें। धन्यवाद, हम लोग आगे क्लास में फिर से मिलेंगे।